सरकार में मंत्री श्री अशोक सिंघल जी, भारत सरकार के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी, बीएसएफ के डीजी श्री पंकज कुमार सिंह जी, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन श्री विनय कुमार सक्सेना जी, असम पुलिस के डीजी बीजे महंता जी, और आज इस कार्यक्रम में इतनी देर से बैठे हुए बोडोलैंड के प्यारे मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, जब जब भी मैं बोडोलैंड आता हूं, यहीं से उत्साह और बहुत प्यार लेकर दिल्ली वापस जाता हूं। मैं जब पहली बार बोडोलैंड के अंदर आया था, तब हमारी सरकार नहीं थी आसाम में। मुझे ठीक याद है, 7 साल पहले आया था। मैं आज वही क्षेत्र में बैठा हूं जहां के युवा हाथ में हथियार लेकर संघर्ष कर रहे, हिंसा की राजनीति चल रही थी। सैकड़ों युवा मारे जा चुके थे। उस वक्त आसाम सरकार के चुनाव के वक्त हमने वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आसाम में बनती है तो आसाम की सीमाओं के बाहर ये आतंकवाद को हम आसाम के बाहर खदेड़कर कदम लेंगे। और मित्रों, आज 7 साल के बाद मैं आया हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में असम के मुख्यमंत्री भाई हेमंत बिस्वा शर्मा जी के अथक प्रयासों के कारण भारत के गृह मंत्रालय ने एक कर असम के सारे हथियारी ग्रुपों के साथ समझौता कर आज असम के अंदर शांति की स्थापना करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। अकेले असम के अंदर 9,000 से ज्यादा हथियारी ग्रुपों के लोगों ने आत्मसमर्पण कर देश की मुख्य धारा में जुड़ना पसंद किया है। और इसका सबसे बड़ा अगर कोई उदाहरण है तो बोडोलैंड का समझौता है। इस बोडोलैंड क्षेत्र से ही हमने कहा था एक क्षेत्र गोलियों से मुक्त होगा, आतंकवाद से मुक्त होगा, बम धमाकों से मुक्त होगा। यहां शिक्षा, उद्योग, रोजगारी और खेतीबाड़ी की बात आगे बढ़ाएगी। आज मुझे बड़ा संतोष, इतने कम समय में समझौते की 90% शर्तों को भारत सरकार और असम सरकार ने पूरा कर लिया है। बोडोलैंड के साथ हमने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है। और आजादी के इतिहास के बाद असम आजादी के समय से बना हुआ राज्य है, परंतु आज तक असम के स्पीकर पद पर किसी बोडो युवा का बैठना संभव नहीं हुआ था। आज असम असेंबली का स्पीकर एक बोडोलैंड से गया हुआ मेरा भाई है। पूरा असम और बोडोलैंड उस पर गर्व करता है। मित्रों, आज मैं तामुलपुर आया हूं, तब मैं आपको फिर से एक बार आश्वस्त कराना चाहता हूं कि बोडोलैंड की जनता सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से और ज्यादा सशक्त होगी। यहां की भाषा, यहां की संस्कृति और यहां का आर्थिक विकास ये केवल आपका चिंता का विषय नहीं है, भारत सरकार का और असम सरकार का भी चिंता का विषय है। ये बोडोलैंड का सर्वांगीण विकास हो, इसलिए असम सरकार और भारत सरकार मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। और ये निश्चित रूप से तय किए हुए
समृद्ध बोडोलैंड के, आत्मनिर्भर बोडोलैंड के लक्ष्य की ओर पहुंचेगा। मित्रों, आज यहां पर पूर्ति का काम असम से ही होगा, जिससे असम की सुरक्षा और सुनिश्चित हो जाएगी। इसके लिए हमें भूमि की जरूरत थी। मैं भाई हेमंत विश्व शर्मा का धन्यवाद करना चाहता हूं कि 50 एकड़ भूमि हेमंत विश्व शर्मा और प्रमोद बोड़ो ने बीएसएफ को दिया है। मैं आज कहकर जाता हूं, यहां पर जल्द से जल्द यहां कामकाज शुरू हो जाएगा और पूरे पूर्वी भारत को सुरक्षित करने में इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। मित्रों, आज लगभग टेकनपुर से इकोतर के बाद ये दूसरी कर्मशाला बन रही है। लगभग 50 करोड़ रुपया यही जगह पर, यही क्षेत्र के अंदर इन्वेस्ट होने वाला है। दक्षिण बंगाल, उत्तर बंगाल, गुवाहाटी, शिलोंग, मणिपुर, कछार और त्रिपुरा फ्रंटियर को यहीं से शस्त्र और गोला बारूद की आपूर्ति भी होगी और उनकी मरम्मत भी यहीं करने का काम होगा। इससे लगभग 25 करोड़ रुपए की बचत होने वाली है। भाइयों बहनों, इससे यहां पर रोजगारी भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ आज यहां पर एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हाथ में लिया है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग उसके उत्पादों को एक साथ हम 107 पैरामिलिट्री की कैंटीनों में उपलब्ध कराएंगे। मित्रों, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, खादी ग्राम उद्योग आयोग न केवल ग्रामीण विकास के लिए काम करता है, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का मतलब है देश के हर बेरोजगार को रोजगारी देने के लिए का एक प्रयास। और आज यहां पर उनके चेयरमैन साहब बैठे हैं। मैं लगातार इनके पीछे रहता हूं क्योंकि मैं बचपन से मानता हूं कि खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की गतिविधियों में ही देश की बेरोजगारी की समस्या का बहुत बड़ा समाधान है। और आज मुझे आनंद है, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद खादी ग्राम उद्योग बोर्ड को बोर्ड के टर्नओवर में 248% करीब 250% की वृद्धि हुई है और उनका कुल टर्नओवर 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है। मित्रों, 1 लाख करोड़। खादी और ग्राम उद्योग आयोग अगर 1 लाख करोड़ का टर्नओवर करता है तो देश के करोड़ों लोगों को रोजगारी मिलती है। और मैं आज यहां पर सक्सेना जी आए हैं, उनको जरूर कहना चाहूंगा, हनी मिशन के लिए हमारा ये बोडोलैंड सक्सेना जी बहुत उपयुक्त क्षेत्र है। आसाम बहुत उपयुक्त क्षेत्र है। आसाम की ये जो ग्रीनरी है, हरियाली है, वो हनी मिशन के लिए बहुत अनुकूल है। आपने इसको कॉन्सेंट्रेट कर बोडोलैंड के अंदर हर किसान को हनी मिशन के साथ जोड़कर मधुमक्खी पालन के साथ इसको इनकी इनकम बढ़े, इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। कुम्हार सशक्तिकरण, हनी मिशन, अगरबत्ती निर्माण, कृषि आधारित प्रोसेसिंग यूनिट, कागज उद्योग, फुटवेयर डिजाइन, टर्नवुड क्राफ्ट, लकड़ी और फर्नीचर के सामान, ये सारे क्षेत्र के लिए ये बोडोलैंड हमारा बहुत उपयुक्त जगह है। अगर खादी ग्राम उद्योग बोर्ड यहां पर बोडोलैंड को एक मिशन के तहत हाथ में लेता है तो यहां पर लंबे समय से रक्तपात से परेशान हुए मेरे बोडो युवाओं को रोजगारी मिलेगी। जिन्होंने हथियार छोड़ा है वो देश के विकास के साथ जुड़ेंगे। मित्रों, आज मैं इतना बताना चाहता हूं।
हेमंत जी को भी मैंने बताया है कि गोबर धन की योजना, गोबर बैंक की योजना और इसके साथ श्वेत क्रांति को जोड़कर पूरे आसाम के सभी ट्राइबल भाइयों बहनों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। गुजरात के अंदर अमूल प्रोजेक्ट इसका उदाहरण है। आज गुजरात के अंदर 20 लाख से ज्यादा महिलाएं 60,000 करोड़ रुपए का दूध सालाना बेचती है। 60,000 करोड़ रुपए का। अगर आसाम के अंदर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए तो यहां पर भी ये हो सकता है। केवीआईसी ने भी गोबर से प्राकृतिक पेंट और खाद बनाने की जो योजना की है, इसके लिए ये बहुत उपयुक्त मित्रों, खादी गांधी जी ने दिया हुआ स्वदेशी का मंत्र को चरितार्थ करने वाली गतिविधि और खादी मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को सिद्ध करने वाला एक मंत्र है। खादी का मतलब ही शुद्धता की गारंटी है। आज मुझे बहुत आनंद है कि मेरे पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को हर कैंटीन से कुछ ही समय में, आज से 107 कैंटीन में और कुछ ही समय में सभी कैंटीनों से खादी ग्राम उद्योग के उत्पाद इनको मिलेंगे। मित्रों, बीटीआर समझौते का जहां तक सवाल है, हमने 3 वर्ष की अवधि के अंदर 1500 करोड़ रुपया बीटीआर के विकास के लिए देना था। हमने आज पूरा विशेष पैकेज मंजूर कर 1500 करोड़ की जगह 1980 करोड़ रुपया आसाम सरकार और भारत सरकार ने देने का काम किया है। और संस्थागत विकास को इसमें हमने प्राथमिकता दी है और 500 करोड़ रुपया का डीपीआर भारत सरकार के अंदर विचाराधीन है। बहुत ही कम समय के अंदर हम इसको अप्रूव कर भेजेंगे। और आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने 2021 में जब हम आए तो यहां पर हमारे विरोधियों का सुपड़ा साफ कर कमल खिलाने का काम किया है। बीटीआर के अंदर भी हमारे सहयोगी दल के साथ आज प्रमोद जी सीएम बनकर यहां बैठे हैं, पूरा समर्थन आपने दिया है। मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाकर जाता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो बोडो क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है। वो सरकार बोडो क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान, भाषा, संगीत और नृत्य के रखरखाव और इसके संवर्धन के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए भी कटिबद्ध है और बोडो क्षेत्र का राजनीतिक सशक्तिकरण करने के लिए भी नरेंद्र मोदी सरकार कटिबद्ध है। फिर से एक बार, इतनी देर से आए मगर आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हो, भारत सरकार, आसाम सरकार और बीएसएफ की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। महोदय।